हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तक के वीडियोस में हमने ऑलमोस्ट सारे ही चीज़ें सीख ली हैं टेराफॉर्म के बारे में, जिसमें हम गिट रिपोजिटरीज को अपलोड कर रहे हैं। आज बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे बताना था, जैसे कि टेराफॉर्म एफएमटी वाला एक कमांड था और टेराफॉर्म कंसोल वाली कमांड थी। आज की वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम पहले फाइल्स की इंडेंटेशन थोड़ा सा बिगाड़ दें तो अच्छा रहेगा, है ना, तो ताकि हमें समझ में आए कि हाँ ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है, तो इसको सॉर्ट क्या हो रहा है। अच्छा, अभी तक हमने क्या सीखी? टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म रिफ्रेश, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म आउटपुट, टेराफॉर्म वैलिडेट, टेराफॉर्म रिफ्रेश, है ना। और अब टेराफॉर्म आउटपुट लास्ट वीडियो में सीखा था। और अब हमारी दो लास्ट और कमांड मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे, जो है टेराफॉर्म क्या कहते हैं उसको, एफएमटी और टेराफॉर्म कंसोल। तो देखिए, मैंने सारी की इंडेंटेशन यहाँ पे खराब कर ली है थोड़ी सी फाइल्स में जानबूझकर। और अब हम जब कंसोल पे टेराफॉर्म उसी फोल्डर के अंदर एफएमटी चलाएंगे तो देखो यहाँ पे इसने हमें आउटपुट में फाइल नेम्स दिए हैं कि जिसमें इसने एफएमटी होता है फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर्मेट नहीं, मतलब फॉर्मेटिंग करता है। देखो हमारी जो फाइल्स और लाइंस इधर उधर भाग रही थी, अब वो फॉर्मेट में आ गई। सिंटेक्चुअल फॉर्मेट जो होता है ना, कि एक तरीका कि ये इसके अंदर है, इसके अंदर है, इस तरह के फॉर्मेट में आ गई, तो फॉर्मेटिंग हो जाती है इससे फाइल्स की ऑटोमेटिकली। जब बहुत बड़ा कोड होगा आपका तो आपको ये चीज़ फायदा करेगी, क्योंकि कभी कभी कोड समझने में, फॉर्मेटिंग सही करने में बहुत मेहनत लग जाती है। तो डायरेक्टली ये कमांड चला के जिस फाइल की फॉर्मेटिंग खराब होगी, वो सारी फाइल की फॉर्मेटिंग सही होने के बाद फिर वहाँ पे चीज़ें सही आउटपुट में वो हमें दे देगा कि इस फाइल की फॉर्मेटिंग हमने सही कर दी है। अब आगे नेक्स्ट कमांड की है अपनी टेराफॉर्म कंसोल, उसके बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, वेरिएबल पे आते हैं और कुछ यूजर्स डिक्लेयर कर लेते हैं, है ना, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। जिससे पहला वेरिएबल मैंने एम्प्लॉय नेम डिक्लेयर किया, डिफॉल्ट इसका कोई वैल्यू सेट कर लेते हैं, ठीक है। अनीता फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू सेट कर दी है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की। और फिर हमने दूसरा वेरिएबल सेट किया जिसका हम मान लो एज डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम मानो लोकेशन भी डाल रहे हैं। हमें मल्टीपल, मतलब मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डाल रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अलावा हम और क्या डाल सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी भी डाल सकते हैं, चलो ठीक है ना। अभी तक के उसमें हमने बेसिक कमांड्स के बारे में सीखा है। अब आगे हम AWS में आर्किटेक्चर बनाएंगे, तो और भी सीखना है। यहाँ पे हम बेसिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। गिट में मैं सब नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि टेराफॉर्म जो है AWS या क्लाउड सर्विसेज के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, इस वजह से, है ना। तो मैं यहाँ बेसिक चीज़ें सिखाती हुई चल रही हूँ। इस सब चेंजेस को हम सेव कर लेते हैं। अब जब हम कंसोल पे आएंगे, लिखेंगे टेराफॉर्म कंसोल। ये कमांड है हमारी, स्पेलिंग गलत कर दी, एन कर लेते हैं, एन की जगह, ठीक है। अब देखो, इसने कंसोल खोल लिया, इसने हमें आउटपुट में नहीं दिया। अब हमको क्या करना होता है, var डॉट जो भी हमारा वेरिएबल नेम होता है, हम एज डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो 35 आ रहा है ना। var डॉट मान लो सिटी डालते हैं, तो सिटी वहाँ अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया। var डॉट फॉर एग्जांपल लोकेशन डालते हैं, तो अब लोकेशन हमें आउटपुट में आना चाहिए। तो ये किस लिए यूज होता है? कंसोल बेसिकली डिबगिंग के लिए यूज होता है। आपके वेरिएबल्स इनपुट लेंगे कि नहीं, आपकी फाइल इनपुट लेगी कि नहीं, आपके वेरिएबल सही जगह आउटपुट दे रहे हैं कि नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू सही दे रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें चेक करने के लिए बेसिकली हम कंसोल का यूज करते हैं। तो कंसोल का जो यूज होता है वो मोर ओवरऑल बस इतना ही होता है कि वो हमें को एक व्यू दे देता है कि हाँ डिबगिंग में कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाला था, तो अनीता इसने एम्प्लॉय नेम दे दिया। वेरिएबल मान लो एम्प्लॉय आईडी डालो, तो एम्प्लॉय आईडी इसने हमें आउटपुट में दे दी, उसकी जो भी थी। अब इसके अलावा हमारी एक और आउटपुट था, जैसे कि हमने आउटपुट फॉर्मेट में यहाँ पे रख रखा था,
रिपोजिटरी थी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमें रिपोजिटरी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है तो हम कैसे कराएंगे, है ना। तो हम इसको कर लेते हैं फिलहाल के लिए यहाँ से कॉपी लोकल नेम को, गिट रिपोजिटरी लोकल नेम को, और फिर यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं। अब एंटर करेंगे तो देखो इसने हमें उस रिपोजिटरी फर्स्ट रिपो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसके स्टेट फाइल में थी उसने हमको दे दी, ताकि क्या हमको एक व्यू बन जाए कि हाँ अब क्या होने वाला है। एक काम करते हैं, आउटपुट में लास्ट टाइम याद है रिपोजिटरी URL आया था, तो हम एक बार वो डाल के देखते हैं। देखो उससे नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो आउटपुट के लिए है। तो हमको यहाँ पे वेरिएबल इनपुट वाले डालने, इनपुट चेक करने के लिए करना होता है कंसोल टाइम पे, डिबगिंग के लिए आसान होता है ये चीज, है ना। तो इस तरह से हम अपने डिबगिंग कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। अगली वीडियो में हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। अब हम पहले एक मैनुअल आर्किटेक्चर बनाएंगे, EC2 इंस्टेंस बनाएंगे AWS पे, उसके बाद फिर ऑटोमेट करेंगे इस चीज को टेराफॉर्म के थ्रू। तो ये सब चीजें कैसे करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लास्ट वीडियो में आखिरी में हम लोग एक आर्किटेक्चर बना के छोड़ेंगे और उसको एक अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें अच्छा सा AWS का आर्किटेक्चर बन रहा होगा, बहुत अच्छा सा अपना प्रोजेक्ट होगा। आप लोग एज अ फ्रेशर उसको अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।